हर कोई यह चाहता है कि उनकी सरकारी नौकरी हो जाए, इसीलिए तो रातों दिन पढ़ाई करते रहते हैं। इसी के बीच बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं और केवल आप मैट्रिक पास हैं तो भी बहुत ही जबरदस्त खबर निकल के आ रही है। तो इसको हम पूरी तरीके से समझेंगे, क्योंकि एसएससी जीडी कांस्टेबल नोटिफिकेशन जारी करते हुए यह बताया हुआ है कि 25,000 तक की वैकेंसी निकल चुकी है। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पे आपकी जो पेपर होगी वह कैसे होगी, ये सब कुछ हम लोग डिटेल्स जानेंगे। कैसे आपका सिलेक्शन हो पाएगा, कितना रुपया लग रहा है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, क्या कुछ आगे होने वाला है, कैसे आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। और सैलरी की बात करें तो पहले बता दें आपको कि 69,000 तक की सैलरी है। बस आपको 10वीं पास होना जरूरी है। तो इतनी अच्छी कमाल वीडियो को तो पहले लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहले बनाए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आगे से वीडियो आपको मिला करे, नहीं तो आगे से आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आइए हम लोग बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। पूरी डिटेल्स हम लोग जानेंगे बहुत ही आसान भाषा में। तो यहां आप देख सकते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल ने नोटिफिकेशन जारी किया है 2021 के लिए कि 25,000 से ज्यादा वैकेंसी है। अब आइए इसे हम लोग विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं, है ना। तो देखिए, तो आप देख सकते हैं यहां पर साफ साफ बताया गया है कि कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी ने जीडी कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार कांस्टेबल के कुल 25,271 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। दिमाग में बैठा लीजिए इस चीज को कि 25,271 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसमें पुरुषों की वैकेंसी की बात करें, यानी कि इसमें पुरुष कांस्टेबल की बात करें तो 22,424 है और महिला कांस्टेबल की बात करते हैं तो 2,847 पद हैं। इच्छुक जो उम्मीदवार हैं वह ssc.nic.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक बार आपको लिंक ओपन करके दिखा देंगे, है ना। चलिए, अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आवेदन की अंतिम जो तिथि रखी गई है वह 31 अगस्त 2021 तक रखी गई है, यानी कि 31 अगस्त तक रखी गई है। तो फटाफट से लेकिन आप ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि काफी लंबा समय है तो आप लोग लंबे समय है तो बाद में आप लोग मतलब इसे ऑनलाइन कीजिएगा, तो ऐसा दिक्कत हो जाएगी आपको, है ना। तो आप फटाफट से जैसे ही आपको ये सूचना मिली आप जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा। तो ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तिथि की बात करते हैं तो 2 सितंबर है और चालान के माध्यम से अगर आप जमा करते हैं तो 7 सितंबर तक है, ठीक है। और आपको घबराना नहीं है कि कुछ ज्यादा पैसा लग रहा है, नहीं, मात्र 100 रुपए है। 100 रुपए में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप SC या ST हैं तो आपको नहीं लगेगा, है ना, वहां पे पैसा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप जनरल और OBC हैं तो आपको लगेगा मात्र 100 रुपये। उसके बारे में भी बात करेंगे पूरे विस्तार से, तो ध्यान से आप पहले बने रहिए। तो ऑन एकेडमी लेकर के आ गया है ऑल स्टार बेस्ट क्रैश कोर्स फॉर नीट 2021 के लिए। तो देरी नहीं कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया है, फटाफट से आप इसमें इनरोल होइए। साथ ही साथ यहाँ पे लिमिट टाइम ऑफर भी चल रहा है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो और 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप हमारा कोड यूज करेंगे तो DLS10। साथ ही साथ इंडिया बिगेस्ट वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट भी चलती है, जिसमें आप लगभग 4 करोड़ तक का स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। तो देरी नहीं कीजिए, फटाफट से आप हमारा कोड यूज कीजिए और इसमें इनरोल होइए। और साथ ही साथ यहाँ पे क्रैक अन एकेडमी प्रोडिजियर स्कॉलरशिप टेस्ट भी चल रही है। तो देरी किस बात की है, फटाफट से कीजिए। और डेली प्रैक्टिस टेस्ट है, जिसमें डेली एक लकी विनर को एक आईपैड दिया जाता है। तो फटाफट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि योग्यता क्या है। तो देखिए, 10वीं अगर आप पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी कि आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, मात्र 10वीं पास हैं तो, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये काफी अच्छी बात है कि अगर आप 10वीं भी पास है तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और आगे की भी पढ़ाई कर ली है तो कोई बात नहीं, आप भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं इसकी आयु सीमा की, यानी कि उम्र आपकी क्या होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया, ध्यान से समझिएगा कि 18 वर्ष से 23 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि 18 वर्ष के अगर आप हो चुके हैं और 23 वर्ष से आप ज्यादा नहीं हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है, यानी कि आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप आसान भाषा में समझे तो, यानी कि देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आयु की गणना कब से की जाएगी, तो यानी कि 1 अगस्त 2021 से की जाएगी। यानी कि 1 अगस्त तक आपका जो उम्र है वह 18 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए, है ना। यानी कि वही उम्मीदवार जो है आवेदन कर सकते हैं जिनका जन्म 2 अगस्त 1998 से पहले और 1 अगस्त 2003 के बाद न हुआ हो। ध्यान से समझिए, जिनका जन्म 2 अगस्त 1998 से पहले, यानी कि 2 अगस्त 1998 के पहले उनका जन्म नहीं होना चाहिए, है ना, और 2003 के बाद उनका जन्म नहीं होगा तो समझिए 1 अगस्त 2003 के बाद तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, है ना। यानी कि कुल मिलाकर की बात करते हैं तो आपका उम्र 28 से 23 के बीच रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि SC ST वर्ग के अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष और OBC को 3 वर्ष की छूट दी गई है। लेकिन इसमें छूट भी दी गई है, अगर आप जनरल है तो उसमें छूट नहीं दी गई है, लेकिन अगर आप SC और ST वर्ग के अगर आप हैं तो उसके लिए छूट दी गई है।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि SC और ST है उसमें आपको 5 वर्ष का छूट दिया गया है। अगर आप उसमें OBC आते हैं, है ना, OBC, तो उसमें आपको 3 वर्ष का छूट दिया गया है ना, यानी कि 3 वर्ष अगर आपका और भी है तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज है, शारीरिक योग्यता संबंधित नियम, यानी कि शारीरिक योग्यता में क्या नियम होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे पुरुष उम्मीदवार की बात करते हैं। अगर आप लड़के हैं तो आपको हम बता देना चाहेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे बताया गया है कि 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ये हाइट को बता रहा है, यानी कि आपकी लंबाई 170 सेंटीमीटर। अगर आप महिला उम्मीदवार हैं तो आपको 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितने होनी चाहिए? 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए अगर आप महिला हैं तो, और पुरुष है तो 170 सेंटीमीटर। तो फटाफट से आप अपना हाइट नाप लीजिए कि आपका हाइट कितना है, ठीक है। चलिए उसके बाद करते हैं सीना की। तो देखिए सीना जो है आपकी वह पुरुष उम्मीदवार के लिए बात करते हैं तो 80 सेंटीमीटर और फुला करके 85 सेंटीमीटर हो तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और भी समझिए, पूरी तरीके से विस्तार से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए वेतन की बात करते हैं, यानी कि आपको कितना पैसा मिलेगा जब आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो 21,700 से लेकर के 69,100 रुपए तक आपको ये मंथली इनकम आपको है, यानी कि इतना आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप एग्जाम वगैरह हर चीज पास कर जाते हैं तो, है ना, यानी कि आपका सैलरी बात करते हैं तो 21,700 से लेकर के कितना 69,100 रुपए तक है। और आप यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स अगर जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि BSF में कितना है तो 7,545 है। इसी प्रकार से CISF में है 8,464 है। इसी प्रकार से SSB में कितना है तो 3,806 है। इसी प्रकार से ये पूरी वैकेंसी का पूरा डिटेल्स दिया गया है, आप चाहे तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे पूरी तरीके से ये देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर आप हमारे टेलीग्राम वगैरह से नहीं जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक से आप जुड़ जाइए, वहां पे भी हम पोस्ट कर देंगे इस चीज को, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया गया है और चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, सब कुछ आपको जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से कर लीजिए। चलिए आइए हम लोग समझते हैं चयन की प्रक्रिया क्या है, यानी कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, क्या कुछ करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले तो आपको लिखित परीक्षा देना होगा और लिखित जो परीक्षा होगी वह कंप्यूटर बेस्ड होगी, यानी कि आपकी ऑनलाइन परीक्षा होगी कंप्यूटर के माध्यम से। जब इसमें आप सफल हो जाएंगे तो सफल उम्मीदवारों की शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी PET, ठीक है। इसके लिए आपको बुलाया जाएगा और शारीरिक मापतौल परीक्षा के लिए भी आपको बुलाया जाएगा जब आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में आप सफल हो जाएंगे तब। अब देखिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में जब आप बैठिएगा, तो देखिए बताया जा रहा है कि लिखित परीक्षा में जनरल इंटेलिजेंस व रीजनिंग, जनरल नॉलेज व जनरल अवेयरेंस और इसी प्रकार से एलिमेंट्री मैथ्स व इंग्लिश या हिंदी विषय से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। चारों सेक्शन से 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी सेक्शन 25-25 मार्क्स के होंगे, यानी कि जो ये 4 सेक्शन हो रहा है उसमें 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये सभी सेक्शन जो होंगे वो 25-25 मार्क्स के ही होंगे। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि पेपर की जो अवधि होगी वो मात्र 90 मिनट की होगी और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए चौथाई अंक काट लिया जाएगा। यानी कि अगर आप गलत उत्तर करते हैं तो चौथाई अंक उसमें से क्या कर लिया जाएगा, उसमें से माइनस कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। अब देखिए यहां बताया जा रहा है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा जो होगी वह कैसे होगी और किस प्रकार से होगी, है ना। तो देखिए पुरुष उम्मीदवार को 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी। इसके अलावा 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ भी लगानी होगी। महिला उम्मीदवार की बात करते हैं तो 4 मिनट में 800 मीटर की दौड़ लगानी होगी। इसके अलावा 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ भी लगानी होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे अंत में फाइनल मेरिट के आधार पर युवा का चयनित कर लिया जाएगा, यानी कि युवा का चयन कर लिया जाएगा। इसके बाद से फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी और उस मेरिट लिस्ट के अनुसार आपका चयन उसमें हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग महत्वपूर्ण तिथि के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ बताया जा रहा है कि आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि जो है 17 जुलाई है और इसकी अंतिम तिथि जो है वह 31 अगस्त है, जो कि 11:30 रात्रि तक है। और आपको बता दें कि ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम जो तिथि है वह 2 सितंबर रात्र 11:30 तक है और ऑफलाइन चालान के लिए आपको बता दें कि 4 सितंबर 11:30 तक है और चालान के जरिए अगर फीस जमा करते हैं तो 7 सितंबर तक है। तो आइए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आवेदन जो फीस लगेगा वो कितना लगेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनारक्षित उम्मीदवारों को 100 रुपए की एग्जामिनेशन फीस देनी होगी। महिला उम्मीदवारों व SC ST उम्मीदवारों को इस फीस से छूट है। यानी कि पहले ही हमने आपको समझाया कि जो जनरल वाले और OBC वाले हैं उन्हें जो है पैसा 100 रुपए देना होगा और बाकी जो उम्मीदवार है उन्हें 1 भी रुपया नहीं देना होगा
वो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वे आवेदन करने के लिए कई प्रकार से हमने आपको बताया, तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं, चालान के भी माध्यम से कर सकते हैं। चलिए, अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है, लेकिन अब भी आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, फटाफट से आप कमेंट करके हमें बता दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से कर लीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको फटाफट से गूगल की क्रोम ब्राउजर में सर्च करना होगा ssc.nic.in। ठीक है, आपको एक बार हम सर्च करके भी दिखा देते हैं, जैसे कि ये हमारा क्रोम ब्राउजर है, इसमें सर्च करेंगे ssc, ठीक है, .nic.in। ठीक है, ये सर्च करेंगे तो ये फटाफट से देखिए ये इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप न्यू यूजर हैं तो आपको न्यू यूजर में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी कि रजिस्टर करना होगा, तो आपको इस पर एक बार क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे ही आप इस पर एक बार क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले आपसे यह बेसिक डिटेल्स पूछेगा। ठीक है, जब यहाँ पे आप बेसिक डिटेल्स भर दीजिएगा, उसके बाद से आगे का प्रोसेस होगा, तो फटाफट से भर लीजिए। अगर आपसे ये नहीं हो पाता है तो आपके आसपास अगर कोई साइबर कैफे वगैरह होगा जहाँ पे ऑनलाइन आवेदन होता होगा, वहाँ से फटाफट से आप जाकर के कर लीजिए। और अच्छा यही रहेगा कि आप लोग वहीं से जाकर के करें। अगर कहिएगा कि मोबाइल फोन से कैसे कर सकते हैं, उसमें भी हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। वीडियोज़ को जितना ज़्यादा लाइक कीजिएगा हमें खुशी होगी। तो फटाफट से मिलते हैं इसी तरह की हमारी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।